हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं, हमें लाभ होगा, लेकिन वो काम रुक जाते हैं। तो चलिए अब आचार्य जी से हम जान लेते हैं कि अपने रुके हुए कामों को सुचारू रूप से कैसा चलाया जाए। आचार्य जी, मैं मानती हूँ जरूर हमारे धर्मशास्त्रों में इसके लिए कोई उपाय जरूर बने होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे नितिशा, जितनी समस्याएं हैं हमारे धर्मशास्त्रों में उतने रास्ते बताए गए हैं। तो हर समस्या के लिए कोई ना कोई समाधान है, हर समस्या का कोई रास्ता होता है। तो रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूं, अपने दर्शकों के लिए लेके आया हूं। आज से आरंभ करके गणेश चतुर्थी को, हर चतुर्थी को सबसे पहले आपको आज करना है, और उसके बाद हर गणेश चतुर्थी को आप गणेश जी का एक ऐसा चित्र अपने घर या दुकान में ले आए जिसमें उनकी सूंड जो है वह दाहिनी तरफ मुड़ी हुई हो। इसकी आराधना आपको करनी चाहिए और उनके आगे लौंग तथा सुपारी का भोग आपको लगाना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर पाते तो 15 दिन में एक बार, यानी हर पक्ष में चतुर्थी जब आती है तो आप ये विशेष पूजा करिए, उनको लौंग और सुपारी का भोग लगाइए। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपने लौंग और सुपारी लगाई है, इसको आपको उठा के फेंकना नहीं, इसको आप अपने पास रख लीजिए संभाल करके। ये महागणपति का प्रसाद है आपके लिए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा प्रसाद आपके लिए सिद्ध हो सकता है। जब भी आपको कहीं किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो तो एक लौंग आप अपने साथ रख लीजिए। आप लौंग को मुख में खा भी सकते हैं, प्रसाद के तौर पे ग्रहण भी कर सकते हैं, और सुपारी को अपने साथ लेकर के जाएं। आपका कोई भी कार्य होगा वह सिद्ध हो जाएगा। लौंग को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना है और सुपारी को अपने साथ रख करके जाना है अपनी बिजनेस डील के लिए, अपने बॉस से मिलने के लिए। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आज आपके बॉस के साथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में आपको बैठना है या कोई बड़े डिसीजंस करने हैं, तो आप इस सुपारी को साथ में लेके जाइए, लौंग खा के जाइए। जब आप ऑफिस से आ जाते हैं तो इस सुपारी को उठा करके वापस वहीं भगवान गणेश जी के चरणों में रख दीजिए, और ये प्रार्थना उनसे आप करें जिस समय आप घर से निकल रहे हो या ऑफिस से निकल रहे हो मीटिंग के लिए, डीलिंग के लिए, उनसे ये बोलते हुए निकलिए कि जय गणेश, काटो क्लेश। आपके हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के कष्ट, कार्य की बाधा वो दूर हो जाएगी। गणेश जी महाराज की कृपा से आपको अपने हर कार्य में चारों तरफ विजय और सफलता प्राप्त होगी। तो आचार्य जी, कुछ उपाय हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए? जी बिल्कुल, आज मैं अब जो उपाय बताने जा रहा हूं ये व्यापारी बंधुओं के लिए भी बहुत चमत्कारी है, और उसके साथ साथ जिन लोगों के विवाह में बाधा आती है या कार्य में बार बार असफलता मिलती है, उनके लिए भी ये उपाय या ये टोटका कर लेना आज की तिथि में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। व्यापारी बंधुओं के लिए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी के जो बंद दरवाजे हैं, जो आप मेहनत करने के बावजूद भी नहीं खोल पा रहे हैं, इस उपाय को करके आप तत्काल उनकी कृपा पा सकते हैं। आपके सौभाग्य पर जो दुर्भाग्य का ताला लगा हुआ है वो ये उपाय ही खोल सकता है। आपको करना यह है कि सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए आपको लेने हैं। 7 मदार यानी आक के पुष्प लेने हैं। आक का पौधा जो है, मदार का पौधा, वो कहीं भी आप रास्ते चलते देख सकते हैं, उगा हुआ होता है और उस समय उस पर खूब सारे फूल आए हुए हैं। थोड़ा सा सिंदूर और आटे से तैयार सरसों के तेल का रुई की बत्ती बना लीजिए और दीपक बना करके पत्तल या अरंडी के पत्ते पर आप इसको रख लें। और फिर एक बार शनिवार के, आज की तिथि में भी करना है और शनिवार की रात्रि में भी आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। एक बार किसी चौराहे पर आप जाएं, वहां ये दीपक जला करके रखाएं और आप वहां ये प्रार्थना करें कि हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे मैं यहीं छोड़े जा रहा हूं, कृपा करके मेरे पीछे मत आना। आप इतना बोल करके यदि वहां से चले आते हैं और पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपकी सुविधा के लिए ये उपाय मैं एक बार आपको पुनः दोहरा देता हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से इस उपाय को करिए। ये उपाय आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य का ताला लगा हुआ है उसको खोलने के लिए बहुत माना हुआ उपाय है। एक बार पुनः दोहराता हूं, फिर से सुनिए। सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे, यानी गेहूं का आटा जो आप सरसों के तेल में उसको आप सेक लें और उसमें पुराने गुड़ को मिला करके 7 पुए बना लें। 7 मदार के पुष्प ले लीजिए, थोड़े से सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी और आटे से बनाया हुआ एक दिया आपको चाहिए जिसमें आप सरसों का तेल भरेंगे, रुई की बत्ती बनाएंगे। ये सारी चीजें आप पत्तल पर रख लीजिए। सिंदूर आपको ऐसे ही रखना है, कहीं चढ़ाना नहीं है, आप चाहें तो दिए के आसपास चढ़ा सकते हैं। और ये आटे का बना हुआ जो दीपक है उसको रखिए, उसमें तेल डाल करके दिया जला लीजिए। घर के आसपास जो भी चौराहा पड़ता है आप वहां जाएं,
ये प्रयोग आपको एक बार आज करना है और एक बार शनिवार के दिन करना है। बस पूरे साल में 2 ही बार ये प्रयोग करना है। एक बार आज कर लीजिए और आने वाला जो शनिवार है तब कर लें। चौराहे पर रखते समय आप ये प्रार्थना करें कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें यहीं पे छोड़े जा रहा हूं, कृपा करके मेरे पीछे मत आना। बस ऐसा आप यदि बोल करके सारा सामान वहीं रख करके छोड़ करके चले आते हैं और आते समय पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, तो आपका जो दुर्भाग्य था वो कोसों दूर चला जाएगा। आपको सिर्फ आपके साथ सौभाग्य का साथ मिलेगा। जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो हाथ पांव धो करके आप प्रवेश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल ये थे उपाय कुछ व्यापारियों के लिए, किस तरीके से वो अपने व्यापार में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर छोड़कर आ सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, कुछ ऐसे टोटके भी होंगे जिसको कोई भी आम जनमानस कर सकता है, अपनी किसी भी प्रकार की जो भी दुर्भाग्य है उनसे निजात पा सकता है। तो ऐसे कुछ टोटके हमारे दर्शकों के लिए, ताकि हर कोई इनका लाभ उठा सके। जी बिल्कुल, बहुत सरल से बहुत आसान से टोटके हैं जिसको आज की तिथि में आप करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। या यूं कहें कि जीवन में जो दुर्भाग्य को आप जूझ रहे हैं, लगातार दुर्भाग्य से सामना होता है, सौभाग्य आपने कभी देखा ही नहीं है, तो यूं समझ लीजिए कि इस उपायों को करने के बाद आप दुर्भाग्य से कोसों दूर हो जाएंगे और आपका जो सामना होगा या आपका जो साथ होगा, आपकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य से होनी है। आपको करना यह है कि सिंदूर लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर आप उठा लीजिए थोड़ा सा, यानी उनके चरणों से आप सिंदूर ले लीजिए और वहां से उठा करके माता सीता के चरणों में आप लगाइए। अब आप फिर से एक बार समझिए, बहुत आसान है। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के ऊपर से थोड़ा सा सिंदूर उठा लीजिए और उस सिंदूर को लेकर के आइए जहां सीताराम जी हैं, वहां माता सीता के चरणों में लगा दें और फिर माता सीता के समक्ष बैठ करके आप अपने मन की जो कामना है वो निवेदित करें, भक्ति पूर्वक आप उन्हें प्रणाम करें और वापस आ जाएं। इस प्रकार से आज से आरंभ करने के बाद, यानी आज पहले दिन आपको ये उपाय करना है और लगातार 11 दिन या 21 दिन यदि आप इस प्रकार से इस उपाय को करते हैं तो जीवन की कोई भी बाधा हो, जिस तरीके से नितिशा ने कहा कि जीवन की सभी बाधाओं के निवारण के लिए, तो ये प्रयोग जीवन की सभी बाधाओं के निवारण के लिए है। इसको आप करेंगे नियमित। आप अगर इस प्रयोग को 21 दिन कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वह कर्ज की स्थिति हो, बार बार एक्सीडेंट्स होते हो, परिवार में अशांति रहती हो, क्लेश होता हो, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपको वीजा नहीं मिल रहा, आपका काम रुक रहा है, विदेश में आपकी नौकरी आप चाहते हैं हो जाए, इस तरीके से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो निश्चित ही ये प्रयोग आपके सौभाग्य को वापस ले आएगा। जो आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके साथ आकर के जुड़ गया है, उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही माना हुआ, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। जी आचार्य जी, ये तो था एक उपाय। हमारे धर्मशास्त्रों में क्या इसके अलावा भी कोई और उपाय है जिससे कि अपनी बाधाओं से निजात पा सकते हैं हमारे दर्शक? जी बिल्कुल, बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिसको आप करके अपने जीवन में सौभाग्य को पा सकते हैं, दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना यह चाहिए कि किसी भी शनिवार को, यानी आप आज से भी आरंभ कर सकते हैं और आज से आरंभ करने के बाद किसी शनिवार को या उस दिन जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग के काल में, किसी उत्तम काल में सायंकाल अपनी लंबाई के बराबर रेशमी सूत आप ले लीजिए, यानी सिर से पांव तक आप रेशमी सूत नाप लीजिए। फिर एक पत्ता बरगद का तोड़ लें, उसे स्वच्छ जल से धो करके आप उसे पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। तब पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ ये जो लाल सूती धागा है उसे आप लपेट दें और पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, चाहे अगर वह तंत्र मंत्र की बाधा आपके शत्रु ने आपके ऊपर कर रखी हो, शत्रु आपको लगातार हानि पहुंचाने का किसी भी प्रकार से प्रयास कर रहे हो, कोर्ट कचहरी की बाधा चल रही हो, आप लगातार न्यायिक वाद विवाद में उलझे हुए हैं जिसके कारण आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे, आप काम में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए ये प्रयोग बहुत चमत्कारी है, बहुत आसान सा प्रयोग है। आज करिए, शनिवार को करिए या फिर किसी अच्छे संयोग में आप कर सकते हैं। अपनी लंबाई के बराबर आपको रेशमी सूत लेना है और बरगद के पत्ते को आपको धो करके साफ करना और उस सूत को आप, उस रेशमी सूत को आप उस पत्ते पर लपेट करके जल में प्रवाहित कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, एक पत्ता लगना है, थोड़ा सा सूत लगना है और उसको आपको प्रवाहित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रवाहित करिए। जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं सब वहां से आपके पास से दूर हो जाएंगी, वह बह जाएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, समृद्धि को प्राप्त करेंगे।
आचार्य जी, आपने तंत्र मंत्र की भी बात करी, शत्रु बाधा की भी बात करी, तो क्या दिवाली के अवसर पर भैया दूज क्योंकि आज है, तो क्या आज के दिन दर्शक हमारे कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे तंत्र मंत्र और इस तरीके की बाधाओं से भी उनको मुक्ति मिल सके? जी बिल्कुल, देखिए ये जो दिवाली का 5 दिन का पर्व है ये बहुत ही विशेष है। आप किसी भी प्रकार की साधना, किसी भी प्रकार की सिद्धि कर सकते हैं। मूलतः सात्विक सिद्धि करनी चाहिए, आत्म विकास, आत्म उत्थान की सिद्धि करनी चाहिए, जिससे आप अपना विकास कर सकें। तो आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन यदि ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब आपको शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, शत्रु आपके न चाहने के बावजूद भी आपको बार बार परेशान करते हैं, आप सोचते हैं कि जाने दो भाई, पुराना मित्र रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो बार बार ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि फिर आपको उनके सामने आना ही पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए? आज और आने वाले किसी भी रविवार में जब पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा हो, पुष्य नक्षत्र का संयोग जब बन जाए, तो ऐसे में आपको करना यह है कि किसी काले कुत्ते को दूध और खोए से बना हुआ पेड़ा आप खिलाइए। इससे ग्रह जनित सारी बाधा दूर होती है, तंत्र मंत्र की पीड़ा और आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। आपके शत्रुओं ने कितने भी भीषण तंत्र कर्म कर रखे हों, कितने भी प्रकार के मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, जो भी जितने भी नीच कर्म कहे जाते हैं, अगर इस तरीके के तंत्र मंत्र किए गए हैं वो भी दूर हो जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के संकट निवारण के लिए इसमें तंत्र मंत्र भी एक संकट होता है, भूत प्रेत बाधा भी एक संकट माना जाता है। ग्रहों से जुड़ी हुई जो बाधा है, पितरों से जुड़ी हुई जो बाधा है, वो हर प्रकार की बाधा संकट में आती है जो आपके लिए समस्या उत्पन्न करती है। तो ऐसे संकट की स्थिति में भगवान गणेश की मूर्ति पर आज से आरंभ करके कम से कम 21 दिन थोड़ी थोड़ी आप जावित्री अर्पित करें। और जब आप रात में शयन करने जाएं तो थोड़ी सी जावित्री 2 दाने आपको खा करके सोना चाहिए। ये प्रयोग आप 21 दिन, 42 दिन, 64 दिन या 84 दिन करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये जो 2 प्रयोग हैं, ये शत्रु बाधा के लिए, ग्रह बाधा के लिए, किसी भी प्रकार की बाधा निवारण के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी बताए गए। तो बिल्कुल आचार्य जी, शत्रु बाधा, ग्रह नक्षत्र की तमाम बाधाएं और भूत प्रेत की बाधाएं जिनसे लोग काफी ग्रसित होते हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या परेशानी हो गई। डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाते, पंडित भी कुछ नहीं बता पा रहे, ज्योतिष शास्त्र आपको बता नहीं पा रहे। अमूमन कई हमारे तंत्र मंत्र में ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो ऐसे में ये उपाय हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज आचार्य जी हमें कई सारे उपाय बताने वाले हैं और इसके बाद जो आचार्य जी हमें उपाय बताएंगे वो ऐसे उपाय हैं जिनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपका धन, अगर आप कमाते हैं, आपके पास धन होता है लेकिन वो खर्च हो जाता है, यानी कि आप धन संचय नहीं कर पाते, तो किन उपायों के माध्यम से आप धन संचय कर सकते हैं? क्योंकि धन संचय नहीं कर पाएंगे, सिर्फ खर्च करते रहेंगे तो आप संपन्न नहीं बन पाएंगे। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी से अब हम जानेंगे कि लोग धन कमाते तो हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में वो उसको कमा लेते हैं, लेकिन खर्च करने पर वो कम पड़ जाता है, यानी कि धन संचय नहीं हो पाता और आपके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तो ऐसे में आचार्य जी, लोग क्या उपाय कर सकते हैं कि उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और संपन्नता घर में बनी रहे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे दोष होते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिन लोगों के सामने आती हैं कि आप पैसा कमाते तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन जब आप खर्च करने आते हैं या जब आपकी आवश्यकता होती है तो पैसा आपके हाथ में दिखता ही नहीं। आपको लगता है कि इतना सारा आया था, पैसा गया तो गया कहाँ। तो आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि आज आप विशेषकर इस प्रयोग को करने के लिए थोड़ा सा आटा जरूर पिसवाइए। ध्यान रखिए, आज आपको इस प्रयोग को जरूर करना है, आपकी आवश्यकता हो या ना हो। आपको करना यह है कि आप थोड़े से गेहूं ले लीजिए, कम से कम 5 किलो गेहूं ले लीजिए, उससे कम पिस नहीं पाएगा। आप 5 किलो गेहूं ले लीजिए और उस गेहूं में 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और 1 मुट्ठी काला तिल डाल दीजिए, 2 दाने आप केसर के डाल दीजिए। इन सब चीजों को मिलाकर के आप पिसवा लीजिए। बहुत आसान सी प्रक्रिया है। यूं तो अब आजकल के घरों में पिसा हुआ खुद से पिसवा करके आटा प्रयोग करने का प्रचलन खत्म हो गया है, हर व्यक्ति पैक्ड आटा यूज करता है। लेकिन यदि आप इस प्रयोग को करते हैं और इस आटे को अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं तो समझ लीजिए धन इतनी तेजी से बढ़ेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये प्रयोग भी आपके जीवन में धन संपन्नता ला सकता है। फिर से दोहराता हूं, सुन लीजिए। जब आप आटा पिसवाने जाएं, खासतौर पर आज आपको ये प्रयोग के लिए करना है, लेकिन करना अवश्य है। आपको करना यह है
है कि आप 5 किलो कम से कम गेहूं ले लीजिए और उसमें 2 दाने तुलसी के, 2 दाने केसर के और 1 मुट्ठी जो है आप उसमें काले चने डाल दीजिए। यदि आपके पास तुलसी का पौधा है तो तुलसी तो बहुत सामान्य और बहुत चमत्कारी चीज है, आप ज्यादा भी डाल देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्रों में 2 दाने, 5 दाने, 2 पत्ते कहते हैं तुलसी दल के डाल देने चाहिए। यदि इस आटे को आप अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं तो जो भी आर्थिक समस्या है, पैसे न टिकने की शिकायत है, वो सारी शिकायत दूर हो जाएगी। कर्ज की स्थिति हो, ऋण की स्थिति हो, आप पैसा कमाते हैं और वो खाली इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। ये प्रयोग आपको आज से आरंभ करना है और खास तौर पर जो लोग आटा पिसवाते हैं उनके लिए ये प्रयोग बहुत चमत्कारी होता है, जो आटा पिसवा के प्रयोग में लेते हैं। आटा पिसवाने के लिए सोमवार और शनिवार का दिन बहुत विशेष होता है और उस प्रयोग को सोमवार और शनिवार के दिन में यदि आप करते हैं और उस आटे को प्रयोग में लेते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में कभी भी आपको धन की समस्या नहीं आएगी। आटा पिसवाते समय जितनी भी आपने अपने तरफ से गेहूं की क्वांटिटी ली हो, जो भी मात्रा है, 100 ग्राम उसमें आप काले चने डाल दीजिए। उसे काले चने डाल करके पिसवाएं। यदि शनिवार के दिन ये आटा पिसवाते हैं, इसका आप नियम बना लीजिए कि आप आटा जब भी पिसवाएंगे तो शनिवार के दिन पिसवाएंगे और उस आटे में 100 ग्राम आप काले चने जरूर डालेंगे। समझ लीजिए ये आटा आपके जीवन में जैसे जैसे आप इसको प्रयोग लेते जाएंगे, इस अन्न को आप ग्रहण करते जाएंगे, आपके अंदर धन को संचित करने की जो एक प्रकृति है वह स्वतः ही दैवी कृपा से आएगी। अपने आप आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी और मां भगवती और शनिदेव की कृपा से धन की कमी आपके जीवन में कभी आड़े नहीं आएगी। तो देखिए, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि पर्याप्त धनोपार्जन होने के पश्चात भी, यानी अच्छी कमाई होने के बावजूद भी धन संचय नहीं हो रहा। उसके लिए मैंने आपको 3 उपाय बता दिए। तो अब चलते चलते एक दो उपाय आपको और बताता हूं। आपको करना यह चाहिए कि आज की तिथि में काले कुत्ते को आपको कड़वे तेल और सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी आपको देनी है। ये प्रयोग आप आज से आरंभ करें और खासतौर पर शनिवार को आपको जरूर करना चाहिए। नियम बना लीजिए, आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आपके जीवन में धन की समस्या नहीं आएगी। यानी कुत्ते को आपको अपने घर से भोजन जरूर देना है और भोजन में बहुत हल्का सा आपको सरसों का तेल लगाना है। और यदि वह कुत्ता काला हो तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जितना भी आप पैसा कमाते हैं और आपको शिकायत है कि पैसा टिकता नहीं है, आपको अपने पैसे में, अपने हाथ में बरकत दिखने लगेगी। अब मां लक्ष्मी की कृपा होने लगी है, पैसा अब दिखने लगा है। संध्या के समय में सोना यानी शयन करना, पढ़ना और भोजन करना हमारे शास्त्रों में निषिद्ध बताए गए हैं। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से अवश्य स्वच्छ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन ध्यान रखिए कि पैर धोने के बाद आपको गीले पैर सोना नहीं चाहिए। इससे धन का नाश होता है, मां लक्ष्मी नाराज होती है, आपके पैसों की क्षति होती है, यानी पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। रात में चावल नहीं खाना चाहिए। चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से, यदि आप रात में इन चीजों का सेवन करते हैं तो मां लक्ष्मी का अनादर माना जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। अतः समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कष्ट की स्थिति में है, उन्हें रात्रि काल में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में बहुत कठोरता के साथ आज्ञा दी गई है। तो ये तो थे वो उपाय जिनको किसी दिन विशेष पर किया जाता है और आपको कई सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आचार्य जी, क्या कुछ और आसान उपाय है जिनको हमारे दर्शक कर सके, जिनसे कि समस्त बाधाएं भी दूर हो जाएं, बहुत ही आसानी से वो लोग उपाय कर सके? जी बिल्कुल। देखिए, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो ऐसे उपाय हैं जिसको आप अपने जीवन में एक आदत के तौर पे ले सकते हैं। जैसे कि सोते समय पैर को धोना है, फिर उसके बाद सुखा करके पैर सोना है। ये आपको अच्छी नींद भी देगा और पैसा भी देगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा भी आए और सुख की नींद भी मिले। तो इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे बताता हूं जो आप अपने जीवन में एक आदत बना लीजिए। आप जब भी भोजन करें तो पूर्व या उत्तर मुख की ओर करके यदि आप अपना चेहरा रख करके भोजन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे ये संभव हो जाता है कि वो अपनी रसोई में यानी किचन में बैठ करके ही भोजन करे, इसका हमारे शास्त्रों में खासतौर पर लाल किताब में ये उपाय बहुत ज़्यादा जोर से बोला जाता है, दबाव से बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने किचन में बैठ करके भोजन करता है तो इससे राहु जनित जो समस्या है वो दूर हो जाती है और जूते चप्पल पहन करके भी
भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा का अनादर होता है। सुबह मुंह धोए हुए बिना यदि कोई व्यक्ति चाय पीता है या नाश्ता करता है, जलपान करता है, तो वो बहुत बड़ा दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करके, मुख प्रक्षालन करके यानी मुंह धो करके ही आपको कुछ ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो बेड टी हो या फिर आप नाश्ता कर रहे हो। जूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गौ को, ब्राह्मण को और अग्नि देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे भी आपका दुर्भाग्य वापस आ सकता है। घर में देवी देवता को चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, ये दुर्भाग्य का कारक होता है, इससे जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत नकारात्मक होती है। तो जब ये सूख जाएं या उनके सूखने से पहले आप घर से बाहर कर दीजिए। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रह करके अवश्य रखना चाहिए, इससे बहुत शुभ ऊर्जा आती है, इससे माँ लक्ष्मी आकृष्ट होती हैं। इसे घर के ईशान कोण में रखने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति इसे ला करके अपने घर के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखे तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए जाते समय जब आप घर से निकल रहे हो तो घर से निकलने से पूर्व अपने हाथ में आप एक रोटी ले लीजिए। मार्ग में जहां कहीं कौवा दिखाई दे आप उसे दे सकते हैं, वहां उस रोटी का एक टुकड़ा करके आप उसके आगे डाल दें और आगे बढ़ जाएं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। किसी भी आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलते समय घर की देहली के बाहर पूर्व दिशा की ओर एक मुट्ठी गुगुंची, ये गुगुंची जो है एक प्रकार की औषधि है और पूजा पाठ की दुकानों पे, आयुर्वेदिक दुकानों पे बहुत आसानी से मिलती है। जब आप अपने जरूरी काम के लिए निकल रहे हो, अपने घर की दहलीज पर आप यानी घर के दरवाजे पर इसको एक मुट्ठी रखते हुए निकल जाएं और जोर से आप अपने काम को बोलते हुए जाइए कि आप किस काम पर निकल रहे हैं, और इस गुगुंची को आप अपने पैर से जोर से बलपूर्वक दबा दें, उसके ऊपर पैर रख करके आप निकल जाइए। जो भी दुर्भाग्य होगा वो पीछे रह जाएगा और सफलता का साथ आपको मिलेगा। अगर किसी काम से आपको जाना है, बहुत आवश्यक काम है, तो एक नींबू लें, उस पर 4 लौंग गाड़ दीजिए और जो मंत्र मैं बताता हूं उसे आप जाप कर लें। ओम श्री हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र को जाप करने के बाद आप उस नींबू को अपने साथ लेकर के जाएं। आपके काम में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, आपको हर प्रकार से सफलता मिलेगी। एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है, चुटकी भर हींग आप अपने सिर के ऊपर से उतार करके घर के उत्तर दिशा में डाल दीजिए। प्रातःकाल 3 हरी इलायची अपने दाएं हाथ में रख करके श्रींग श्रींग बोले और उसे खा ले, फिर बाहर जाइए। कितना भी बड़ा से बड़ा, कितना भी कठिन से कठिन काम होगा, हर जगह आपकी सफलता, आपकी जय जय हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही सरल उपाय थे आचार्य जी। सभी के घर में हींग या फिर जो भी जितनी भी आपने चीज़ें बताई बहुत ही आसानी से हमें हमारे घरों में मिलती हैं, तो कोई भी व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। साधारण से नियम है जिनको आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिनचर्या में इस्तेमाल करें और आपके घर में धन संचय भी होगा, समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके काम भी बनते हुए चले जाएंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतने आसान, इतने सरल और कारगर उपाय बताए। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, हमें दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।